गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति की साधना। आदमी का स्वभाव है अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा, ये आदमी करता रहता है। और यही काम उसका सबसे प्रिय हो जाता है। यही काम उसका सबसे प्रिय काम हो जाता है और अखंड शक्ति इसके साथ लग जाती है। जबकि ये होना चाहिए था कि आदमी दूसरों की अच्छाई को देखे और उसे खुद को धारण करे। उससे इसकी अच्छाइयां बढ़ती जाती हैं और बुराइयां घटती जाती हैं। अब क्योंकि अपनी प्रशंसा करता है और दूसरों की निंदा करता है, उससे आदमी की शक्ति का क्षरण होता रहता है। अहम बढ़ता रहता है और अपने प्रति व्यक्ति कोई ढिलाई नहीं बरतता। अपने से बेखबर बना रहता है और दूसरों में समाया रहता है। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो शक्ति से ही है। जो कुछ भी मिलता है वो शक्ति के आधार पर ही मिलता है, कर्म के आधार पर मिलता है। व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, भोंदू हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाता। जो इष्ट के से जुड़ा रहता है, उसके बल से अपने बल को जोड़ करके रखता है, उसके अंदर ठीक उसी तरह से शक्ति का आदान प्रदान होता रहता है जैसे एक सूखा तालाब भरे हुए तालाब से जुड़ा रहता है। उत्तरोत्तर शक्ति की वृद्धि होती हुई चली जाती है क्योंकि व्यक्ति के गुण जागृत होते हैं और उन गुणों के जागृत होने से शक्ति का संवर्धन होता रहता है। साधन, वैभव, आनंद ये व्यक्ति को किसी दूसरे की या कहिए अपनों की अपनत्व के भाव से सेवा से मिलते हैं। दुर्बल व्यक्ति जालिम का शिकार बनता है। शोषण, प्रताड़ना, प्रलोभन, अनेक तरह की बुराइयां वहां पर काम करती हैं और व्यक्ति के स्तर को, चरित्र के गिरने का मतलब है अंदर की शक्ति का कमजोर होना। अंदर की शक्ति का कमजोर होना चरित्र का गिरना है। दुर्बल जिस प्रकार गंदगी
पर मक्खियां बैठी रहती हैं, वैसे ही दुर्बल व्यक्ति भी अपने ऊपर कमजोरियों को बैठा करके रखता है। नैतिकता का जीवन जो उसको जीना चाहिए उसको नहीं जीता। बहुत जरूरी है शक्ति का सीधा संबंध परमात्मा के साथ है। दुर्बलता दुष्टता के कारण आती है। जो दुष्कर्मों पर उतारू रहते हैं वो दुष्ट होते हैं। अभी जैसा कहा, शक्ति का संबंध शिव के साथ है। और प्रकृति उसमें अपने काम को, उस जीव के अंदर अपने काम को करती है, जिससे वो शक्ति को पाकर के अपने आप को ऊंचा उठाता है। हम में से अनेकों की स्थिति ऐसी होती है जो कुछ दिन की साधना को करते हैं और पूर्व जन्मों के जो संस्कार साथ जुड़े होते हैं, वो साधना पहले उन खड्डों को भरती है। हम उस बात को समझ नहीं पाते और जल्दी से ही हम उस परिणाम के लिए उतारू हो जाते हैं। बहुत जरूरी बात है, पाप का भार जो जीवात्मा के ऊपर जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण होता है, उससे भी हमको छुटकारा पाना होता है। बहुत अच्छी बात एक है कि आदमी अपनी वर्तमान की स्थिति को देखे, वैचारिक स्थिति को देखे और उसमें यह देखे कि कितना परिवर्तन उसके अंदर आया हुआ है, उसकी अपनी सोच में, विचार में कितना परिवर्तन आया हुआ है। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था, अखंड सोच, ईश्वर के साथ अखंड सोच। कोई भी सांसारिक किसी की निंदा या किसी की बुराई हमारे ऊपर काम ना करे। हम उन सब से बच करके रहें, उन सब से बच करके रहें, इसी में हमारी भलाई है। जो आत्म कल्याण का महान लक्ष्य लेकर के साधना के पथ पर अग्रसर हुए हैं, उनके जीवन में एक ही रास्ता बनकर के रहा है, आत्मशोधन। आत्मशोधन, आत्मशोधन की प्रक्रिया ही व्यक्ति को निर्मल बनाती है। निर्मल का अर्थ है जितने गंदगियां अंदर है वो धुलती हुई चली जाए और आपकी साधना का लाभ आपकी चेतना को मिलता हुआ चला जाए। आता आपके काम वो ही है जो आप करते हैं। प्रसाद चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इनका महत्व अपनी जगह है, परंतु परिवर्तन के लिए अपनी हिम्मत को जुटाना वो एक अलग विषय है। परिवर्तन उसी से आता है। दोबारा बोल रहा हूं, फूल चढ़ाना, पूजा करना, जप करना,
मैं इनके महत्व को मना नहीं कर रहा। ये सांसारिक कार्य हैं, परंतु यही कार्य जब मन से किए जाते हैं तो उसका अंतर जरूर आता है। हमें अपनी गंदगी को, हर हालत में गंदगी को छुटाना है। जब ये पूजा पाठ, फूल फल, जो प्रसाद, जो कुछ भी चढ़ाया जाता है, इसका उद्देश्य उस गंदगी को साफ करने के लिए हो तो परिवर्तन जरूर आता है। अपनी दुर्भावना, दुष्प्रवृत्तियां, उनको स्वच्छ करना, निर्मल बनाना ही साधना है। उसका लाभ तभी आप मिलेगा जब धैर्य पूर्वक आप उस रास्ते पर चलते चले जाएंगे और धैर्य को अपने जीवन में रखेंगे। साधक का जीवन ही धैर्य है। उतावली से किसी पौधे पर फल नहीं आता है। किसी भी बेल हो, पौधा हो, पेड़ हो, किसी पर समय आने पर ही फल आता है। क्रमागतित क्रम से विकास की लाइन पर चलना चाहिए। ये क्रमागत है। एक ही विधान ईश्वर का है, क्योंकि प्रकृति एक है और परमात्मा भी एक है। उसके दो विधान नहीं है। हमें उसी विधान को अपना करके अपने जीवन में चलना चाहिए। पहले यह समझ लेना चाहिए कि कैसे ये सब काम कैसे चलता है। उस विधान को जान लेने की आवश्यकता है, कारण को समझने की आवश्यकता है। एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना है कि उस सत्य तत्व का कैसे अपने जीवन में विकास किया जाए। सात्विकता की न्यूनता ही एकमात्र कारण है जो हमें सत्य के मार्ग से भटका देती है। अपनी सात्विकता को बढ़ाना है और उसका समुचित लाभ लेना है। ध्यान में उसी सात्विकता को रखना है। उपासक का जो उपासना है वो कभी निष्फल नहीं होती है। उसकी साधना सत्य परिणाम जरूर लेकर के आती है, जब सत्य का सतोगुण का समावेश किया जाता है तो उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होना शुरू हो जाता है। आप में से अपनी साधना में विलंब देख करके किसी को भी अधीर नहीं होना है, धैर्य रखना है। अपने आप को निर्मल बनाए, निष्कलंक बनाए। कई बार गंदगी भी कई तरह की होती है। पानी डाला, हाथ मारा, छूट गई, पर कलंक ऐसे दाग हैं जिनको बहुत रगड़ रगड़ करके छुटाना पड़ता है। रगड़ाई और मंजाई, इस प्रक्रिया को हमको अपनाना है और अपने जीवन को स्वच्छ करना है। ध्यान मुद्रा, अंतर्मुखी होकर के अपनी कमियों को देखिए। उतावलापन, अधैर्य,
बुराई में ही होता है। चोर अपने काम को फटाफट करके निकल जाते हैं। गलत आदमी गलत काम को तुरंत करके बाहर हो जाते हैं। लूट खसोट का उनका आधार होता है, समय नहीं लगाते। अच्छे काम समय लगा करके किए जाते हैं, बुरे काम गिरने के काम समय कम लगता है, फटाक से गिर जाते हैं। अपनी गंदगी, जैसा शुरू में कहा था, हमारा स्वभाव बन चुका है अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना। हम अपने अंदर से ही ढूंढते हैं अपनी अच्छाइयों को। अब अपनी कमियों को ढूंढिए और उनको रगड़ रगड़ करके छुटाइए। ध्यान मुद्रा, अंतस की गहराई, भावना का जागरण। बुराइयों का, कलंकों का गमन, छुटाना, भेजिए उनको, वापसी करिए, निर्मल बनाइए। गहरी लंबी सांस, ध्यान मुद्रा। ओ ओ ओ अपनी कमियों को छुटाइए और इधर उधर ध्यान ना जाए। ओ बलवान ईश्वर है। ईश्वर के बल से अपने बल की पूर्ति। ओ
ओ ओम भूर्भुवः स्वः। भाव चलाइए, ओम की शक्ति को जागृत करिए। अच्छे बुरे कर्मों में भगवान की शक्ति समा करके दुष्प्रवृत्तियों को, कलंकों को हटाए। निर्मल मन। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 निष्कलंक करिए, भाव चलाइए। मैं निर्मल हो रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यं। रगड़िए। तस्य वितुर्वरेण्यं। तस्य वितुर्वरेण्यं। तस्य वितुर्वरेण्यं। तस्य वितुर्वरेण्यं। तस्य वितुर्वरेण्यं। तस्य वितुर्वरेण्यं। तस्य वितुर्वरेण्यं।
तस्य वितुर्वरेण्यम्। रगड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। जप के साथ ध्यान, ध्यान के साथ भाव, आत्मशुद्धि, निर्मलता, निष्कलंकता, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। आपकी भावना से सविता का तेज आपके अंदर घुसे। सामने उगता हुआ सूर्य, मेरे शरीर पर पड़ती हुई उसकी किरणें भावना से अंतःकरण में प्रवेश। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। गतिशील, निष्क्रिय ना रहें, चेतना को चलाएं, भावना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। निर्मलता, भाव का संचरण, निर्मलता। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। सूर्य का तेज अंतःकरण में प्रवेश। सामने उगता हुआ सूर्य। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्।
तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् सामने उगता हुआ सूर्य, सूर्य का तेज मेरे अंतःकरण में। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः। हे मेरे सविता देवता, तुम्हारा होना ही संसार में जागृति का कारण बनता है। हर जीवधारी तुम्हारी ही शक्ति को वर्ण करता है। तस्य वितुर्वरेण्यम्, भावना के साथ तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः ईमानदारी से सविता का तेज अपने अंदर प्रवेश कराइए। भावना के माध्यम से हृदय पर सविता का प्रकाश सक्रिय, सविता का प्रकाश सक्रिय, अंतःकरण तेजोमय।
मन को, विचार को इधर उधर ना जाने दें। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक चेतन सत्ता हूं। चेतन सत्ता का संबंध चैतन्य से, चेतना का स्रोत सूर्य, ओतप्रोत, चेतना से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः। ईमानदारी से देखिए, उगते हुए सूर्य का प्रकाश आपके शरीर नहीं, हृदय पर, अंतःकरण पर। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंतःकरण प्रभावित सूर्य के तेज से, उसकी ऊष्मा ऊर्जा से उत्प्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम् ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। अखंड चैतन्य। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमयः। ऊष्मा से ओतप्रोत, ऊर्जा से ओतप्रोत।
काटिए, कलंकों को हटाइए, दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। साधना पक्की, कोई औपचारिकता नहीं, अखंड चेतना, निरंतर ध्यान का प्रयोग, जीवन का चरित्र का उत्थान। आज की बात समाप्त।